हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में करने जा रहे हैं बच्चों इस प्यारे से क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं इसमें हमसे पूछा क्या गया है। क्वेश्चन में कह रहे हैं आपको, इफ द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंसेस ऑफ टू सर्कल्स इज 3:1, देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। आपको बोला गया कि भाई दो सर्कल्स के जो सर्कमफ्रेंसेस हैं उनका जो रेशियो वो है 3:1। आपको उन दोनों सर्कल के एरिया का रेशियो फाइंड करना है। क्या आएगा भाई? मान लेते हैं कि ये कोई दो सर्कल है। इसका जो सर्कमफ्रेंस है वो है हमारे पास C1, इसका सर्कमफ्रेंस हमारे पास है उसे कहते हैं C2। C1, अब आपको ये सर्कल है तो इसका कुछ रेडियस तो होगा ही, तो इसके रेडियस को हम मान लेते हैं ये हमारा रेडियस है R1 और सेकंड सर्कल का जो रेडियस है उसको रेडियस को हम लिख देते हैं R2 है। अब क्वेश्चन में ये जो सर्कमफ्रेंस है हमारे पास, ये जो सर्कमफ्रेंस है दोनों सर्कल के, इनका रेशियो गिवन है। सर्कमफ्रेंस का क्या दे रखा है? रेशियो दे रखा है। C1/C2 हमें यहाँ पे दे रखा है कितना है? 3:1। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? अगर मैं आपसे पूछूं सर्कल के सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या हो गया, आप बोलोगे C=2πr होता है। ये होता है सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला। मैंने कहा ठीक है, सर्कमफ्रेंस का ये फॉर्मूला होता है तो इसी का यूज करेंगे। यहाँ पे C1 को लिख देंगे 2π, क्योंकि फर्स्ट सर्कल का रेडियस R1 है तो 2πr1 अपॉन सेकंड सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगा? 2πr2 हो जाएगा, क्योंकि रेडियस सेकंड सर्कल का R2 है, इक्वल्स टू 3/1। आपने कहा बिल्कुल सही बात है, यहां तक तो सही है। 2 से 2 गया, पाई से पाई कैंसिल हुआ, हमारे पास रेडियस का रेशियो आ गया R1/R2 आ चुका है कितना? 3:1, 3/1। तो रेडियस का रेशियो पता लग गया। इसी का यूज करेंगे एरिया का रेशियो फाइंड करने में। अब यहाँ पे हम फाइंड करते हैं एरिया का रेशियो। नाउ एरिया का रेशियो हमें बताना है A1 अपॉन, फर्स्ट सर्कल के एरिया को हमने A1 कह दिया, सेकंड सर्कल के एरिया को हमने A2 कह दिया। इन दोनों का रेशियो बताना है A1/A2 क्या आएगा भाई? एरिया का फॉर्मूला क्या होता है सर्कल के? बताओ बताओ, वाह यारी। एरिया का फॉर्मूला सर्कल के πr²। तो पहले सर्कल का भाई रेडियस R1 है तो πr1² हो जाएगा, सेकंड सर्कल का रेडियस R2 है तो πr2² हो जाएगा। सही है? आप बोलोगे हाँ जी बिल्कुल सही बात हो गई यहाँ पे, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल, हमें A1/A2 बताना है तो हमारे पास आ चुका है भाई R1/R2, R1 का स्क्वायर अपॉन R2 का स्क्वायर। ठीक है, ये बेस में है, R2 मतलब सेकंड सर्कल का रेडियस है अपॉन, अब दोबारा से आएगा तो A1/A2 इक्वल्स टू, भाई दोनों स्क्वायर में है तो R1/R2 का होल स्क्वायर लिख सकते नहीं लिख सकते? तो आप बोलोगे लिख सकते हैं, सेम ही तो बात है, R1 का स्क्वायर अपॉन R2 का स्क्वायर है, तो हमने दोनों को एक साथ लिख दिया R1/R2 का होल स्क्वायर। सही है, क्लियर है बात यहां तक। A1/A2 इक्वल्स टू R1/R2 की वैल्यू कितनी आई थी? आप बोलोगे R1/R2 की वैल्यू है 3:1, 3/1। तो भाई 3/1 यहाँ पे वैल्यू प्लेस कर दिया R1/R2 की। अब अगर मैं आपसे पूछूं एरिया का रेशियो क्या आएगा? A1/A2 कितना आएगा? 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, तो आप बोलोगे भाई 9:1 आएगा। एरियाज का रेशियो सर्कल के क्या आएगा? 9/1 आएगा, 9:1 आएगा। यही था हमारा क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन में सर्कमफ्रेंसेस का रेशियो गिवन था 3:1, हमें एरियाज का रेशियो बताना था दोनों सर्कल के, तो हमने वो बता दिया 9:1 आया। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बहुत एग्जाम में आने के चांसेस हो सकते हैं इसके, तो इसलिए अच्छे से करना, अच्छे से समझना। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, नहीं है तब भी बताना। कैसी लग रही है आपको हमारी वीडियो, ये भी बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।